77 ईयर्स हो चुके हैं हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, फिर भी हमारी कौम एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। मुश्किल हुक्मरानों के लिए नहीं है, ना ही अमीर लोगों के लिए है। मुश्किल तो सिर्फ 30 से 40 हजार कमाने वालों के लिए है। वो गरीब लोग बच्चों का पेट पालें या बिजली का बिल दें। इसीलिए इस आजादी के दिन पे आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑनलाइन काम लेके आई हूँ जिसको करके आप महीने के लाखों कमा सकते हैं। ये वो काम है जो कि आप डेली का करके बहुत अच्छे से डेली के डॉलर्स कमाने वाले हैं। इस काम में आपको किसी तरह की भी तालीम की जरूरत नहीं है। इस काम में आपको इंतजार भी नहीं करना। इस काम में आप आराम से अपनी मर्जी से कमाने वाले हैं। तो चले लेकिन साथ ही साथ इस आजादी के दिन पे मैं आपको एक ऐसी 2 बातें सिखाने वाली हूँ जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। तो जल्दी से सीखते हैं इस आसान काम को एंड उसके बाद वीडियो पे बने रहिए क्योंकि वीडियो में आपको वो 2 बातें बताने वाली हूँ। यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल ट्रांसलेटर। एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसकी लैंग्वेज को चेंज करके दिखाने वाली हूँ। ये मैं आपको काम सिखा रही हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी वेबसाइट कौन सी है एंड किस तरह से आपने कमाना है। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया है ऑनलाइन प्रूफ कि वो देते हैं आपको कितने वर्ड्स पे कितने डॉलर्स। आपने तो वो देख ही लिया है, बट आपको मैं सिखाती हूँ ये काम। आपने यहाँ पे किसी भी पैराग्राफ की लैंग्वेज चेंज करनी है। मीन्स के आप चाहें तो यहाँ पे उर्दू में कर लीजिए, आप चाहें तो अफ्रीकन पे कर लीजिए, आप चाहें चाइनीज लैंग्वेज में चेंज कर लीजिए। जस्ट आपने यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करके लैंग्वेज ही चेंज करनी है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको आपकी मर्जी के वर्ड्स दिए जाएंगे। आप इस तरह से गूगल ट्रांसलेट में आएंगे, उन वर्ड्स को चेंज करेंगे, लैंग्वेज चेंज करेंगे एंड उसके बाद आप ये सारी फाइल कन्वर्ट कर देंगे पीडीएफ में। मीन्स के हो सकता है कि वो आपसे पीडीएफ फाइल में ना ले, बल्कि वो कहे कि सिंपल ही हमें दे दीजिए, तो वो आप इस तरह से कॉपी करके उनको दे देंगे। अब आपने ये काम तो सीख लिया। ये काम है बहुत ही ज्यादा आसान। ये काम है ट्रांसलेट करने का। मीन्स के आपको दिए जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स या आपको कुछ क्लाइंट्स आके ये काम देंगे, आपने उसको फौरन से कर लेना है एंड अपनी अर्निंग को ले लेना है। आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ ट्रस्टपाइलट पे इस ऐप का ट्रस्ट स्कोर। तो यहाँ पे देख ले 100/100 यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है। अब आपने आ जाना है गूगल में। आपने यहाँ पे उस वेबसाइट को सर्च करना है जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। आपने सर्च किया ट्रांसलेटेड। जैसे ही आप सर्च करेंगे डाउन आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। ये वेबसाइट 100% प्रूफ के साथ मैंने आपको शो करवा दिया है। इसकी ट्रस्ट स्कोर भी मैंने आपको शो करवा दिया है। अब आपने काम करने के लिए 3 लाइंस पे क्लिक कर देना है। 3 लाइंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे ट्रांसलेटर्स पे क्लिक करना है। ये 3rd नंबर पे आपको ऑप्शन मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई एज अ ट्रांसलेटर पे क्लिक करने से पहले समझ लीजिए वो क्या लिख रहे हैं। दे आर सेइंग कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से अपने सिलेक्ट किए हुए टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको यहाँ से बहुत अच्छे से रेट दिया जाएगा। मीन्स के आप पहले रेट सिलेक्ट करेंगे कि आप एक काम के इतने डॉलर्स चार्ज करेंगे, उसके बाद आपको आपके दिए गए रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख ले आपने यहाँ पे पंचुअल रहना है, आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है जो कि आप यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस में या आप कोई भी काम करने लगे तो आप नहीं रहते। आपने यहाँ पे डेली का काम करना है। अप्लाई एज अ ट्रांसलेटर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोफाइल को फिल करना है। फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे एंटर करना है, अपना पहला नेम, उसके बाद लास्ट नेम, फिर आपने ईमेल एड्रेस देनी है, पासवर्ड सिलेक्ट करना है, टर्म एंड कंडीशंस को टिक करना है, नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आई एम अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर
क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे मोर देन 10 इयर्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि काम मैंने आपको सिखा दिया है, करने का तरीका बता दिया है। आपने यहाँ पे 1 to 3 इयर्स का सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे एक्सपीरियंस देंगे अपना तब आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा। अब आपने यहाँ पे पिछले 12 महीनों में कितने ज्यादा वर्ड्स को ट्रांसलेट किया, तो आप यहाँ पे लेस देन 10,000 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट ये सर्विस आपने किस बारे में प्रोवाइड करनी है, आपने कौन सी सर्विस देनी है, तो आपने ट्रांसलेशन की देनी है। तो यहाँ पे आपने ट्रांसलेशन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं स्वॉर्न आर लीगली सर्टिफाइड, मीन्स के आपको यहाँ पे पहले ही एक लीगली सर्टिफाइड है आप कि आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वो कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने करना है अपना काम अपलोड, मीन्स के आपने एक PDF फाइल अपलोड कर देनी है, जो कि मैंने अभी आपको पीछे पैराग्राफ करके बताया था। उसी को आप चाहे अपलोड कर दें, आप कोई सा भी पैराग्राफ ले लें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जो कि मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अपनी नेशनल लैंग्वेज उर्दू। उसके बाद करूंगी मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक, क्योंकि मेरी प्रोफाइल डिफरेंट है। मैंने अपने नेम से पहले ही प्रोफाइल बना के रखी हुई, तो मैं ये एक सेपरेट प्रोफाइल बना रही हूँ। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप एक और लैंग्वेज देंगे, वो मैंने इंग्लिश दे दी है। अब आप कहेंगे एड लैंग्वेज कॉम्बिनेशंस, आपने लिखना है आई एम रेडी, मीन्स के आई एम रेडी पे क्लिक करना है। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे दो लैंग्वेजेस को कंबाइन करें कि आप एक लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेजेस आपने लिखनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे आप आई एम रेडी पे क्लिक करें, क्योंकि उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जब क्लाइंट आके वो लैंग्वेजेस का पूछेंगे तो आपको यहाँ पे काम दिया जाएगा। अब आप किस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आपके पास आता है चाइनीज लैंग्वेज का यहाँ पे काम लेके, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देंगे, तो वो आप कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपने एक अफ्रीकन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो वो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। एक हमारा काम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब आप एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका तरीका भी आपको मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे अफ्रीकन से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्जन के लिए मैं यहाँ पे चार्ज करने वाली हूँ 0.04। यहाँ पे आप 0.12 भी कर सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट रेट है। इसको जब आप पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपने अब एक और यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप पर डे कितनी लैंग्वेजेस में जो आप करेंगे कन्वर्जन, मीन्स कि आप कन्वर्ट करेंगे तो आप कितने वर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं पर डे। तो मैं यहाँ पे 500 वर्ड्स लिख देती हूँ कि मैं एक दिन में इतने वर्ड्स को कन्वर्ट करके आपको दे सकती हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि 3 सब्जेक्ट्स जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्ट, मीन्स के यहाँ पे व्हाट आर यू स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट फील्ड्स। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई सा भी यहाँ पे देख ले सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किया मैंने जर्नल बिजनेस, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी। आप भी यही वर्ड्स लिखने के बाद यस श्योर पे क्लिक कर दीजिए। अब फर्स्ट जो हमारा काम है वो हमारा हो चुका है, मीन्स के हमने एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उसका रेट भी सिलेक्ट कर लिया, उसके वर्ड्स भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है कि आप दूसरी लैंग्वेज भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिले। अब मैं चाइनीज से इंग्लिश लैंग्वेज में कर लूंगी, मीन्स के मैं चाइनीज लैंग्वेज को इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ गूगल ट्रांसलेट से। तो इसलिए आपने इसको भी कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे भी आप इसके लिए रेट सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इसके लिए भी वही रेट सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि पीछे क्या था 0.12। अब आप कितने वर्ड्स को कर सकते हैं सिलेक्ट, मीन्स के मैं 500 ही लिख देती हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास फिर वही क्वेश्चन आएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मीन्स के कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पैराग्राफ दिए जाए और फिर आप उनको कन्वर्ट करें। तो मैंने रिलीजन लिख दी है। अब उसके बाद इन्वायरमेंट, फिर जर्नल, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यस श्योर पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि 2 लैंग्वेजेस हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली हैं। आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप और भी लैंग्वेजेस को उसी तरीके के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने 2 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर लिया है, इसी पे मुझे काम दिया जाएगा। अब आपने नेक्स्ट करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब आप
आपको कह रहे हैं टेल अस अबाउट योर एजुकेशन, आपको किस चीज का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसे स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं अपनी डिग्री सिलेक्ट, अपने इंस्टीट्यूशन का बता सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स का बता सकते हैं, आपने कब ये एजुकेशन कंप्लीट किया वो बता सकते हैं, अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं तो वो बता सकते हैं। उसके बाद अपनी कंट्री लिखेंगे जिस कंट्री से आपने एजुकेशन ली है, उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं, चाहे तो ये सारा कुछ फिल कर दीजिए, चाहे तो स्किप फॉर नाउ कर दीजिए, इतना काम आपने कर लेना है। जैसे आप स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब फिर आपको पूछा जाएगा आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि आप क्या क्या काम करते हैं। अब यहाँ पे भी आप स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांसलेशनल रेफरेंसेस, मीन्स के आप ट्रांसलेशन किस चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं ये आप लिख सकते हैं, मीन्स कि आपको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, ये कौन कौन से टूल्स आप यूज करते हैं इनके अकॉर्डिंग। आप चाहे तो यहाँ पे कोई सा भी टूल लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ ना आ रही हो तो इन सारे टूल्स को लाइन वाइज सिलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, अदरवाइज आप स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं सारों को सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड कंटिन्यू कर लेती हूँ, इतना काम आपने कर लेना है। अब आती है नेक्स्ट काम की बात, आप यहाँ पे कौन से डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अडोब इन डिजाइन भी करते हैं, अडोब इलस्ट्रेटर भी करते हैं, अडोब फोटोशॉप करते हैं। अगर नहीं करते तो सिलेक्ट कर लीजिए, इट्स ओके, और कंटिन्यू कर लीजिए क्योंकि ये आपसे कोई भी प्रूफ नहीं पूछेंगे। उसके बाद वी आर ऑलमोस्ट डन, मीन्स के हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने करना है यहाँ पे कंटिन्यू। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे फिर आपने अपनी बर्थ ऑफ डेट देनी है, मीन्स के आप कब पैदा हुए थे। अगर आप 18 से लो मीन्स 18 से लेस आपकी यहाँ पे है डेट, 18 से लेस आपकी एज है तो फिर आप किसी की भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये आईडी कार्ड नहीं मांगेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप किस कंट्री में बोर्न हुए, तो पाकिस्तान में किस सिटी में बोर्न हुए तो वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है, साहिवाल। तो उसके बाद जैसे ही आपने टाइप करना है, टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अपना फोन नंबर देना है, फोन नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान कंट्री को लास्ट में सिलेक्ट कर लेना है +92 को। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू किया तो लेट्स स्टार्ट पे आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारी प्रोफाइल टोटली रजिस्टर हो चुकी है, हम यहाँ पे एज अ ट्रांसलेटर रजिस्टर हो चुके हैं। अब बारी बात आती है कि हमने यहाँ पे काम करना है, लेकिन काम करने से पहले अपनी इंफॉर्मेशन दे दें कि आपको किस चीज में यहाँ पे विड्रॉ चाहिए। आपने यहाँ पे क्या करना है कि ऐड पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। आप रिमाइंड भी लेटर पे क्लिक कर सकते हैं कि आपको बाद में याद दिला दिया जाए, बट अगर अभी आप फिल करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान से आउट रहते हैं, बाहर वाली कंट्री से है, इंडिया से है, तो पेपाल सिलेक्ट करेंगे। पेपाल सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड मेथड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप करते हैं तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से अकाउंट होल्डर नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट पे दी जाती है। आप जब अकाउंट बनाते हैं अपना पेपाल का तब आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी मिली होती है, वही आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे वायर ट्रांसफर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वायर ट्रांसफर वाले ऑप्शन में आपको बैंक का नेम लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी देनी है एंड आपको नेक्स्ट कर देना है। इतना काम आपने कर लिया। अब आपको वो कह रहे हैं कि हम आपको बहुत जल्द इसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे, जैसे ही हमारे पास काम आएगा इस लैंग्वेज से अकॉर्डिंग जल्दी से आपको बताया जाएगा एंड उसके बाद आप इजीली यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये देख लें कितना ज्यादा इजी था। अब जब आपको काम मिल गया तो आप विड्रॉ कहाँ से लेंगे। विड्रॉ के लिए आप जॉब्स पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देख लें आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो जॉब है अभी तक हमें नहीं मिली, बट हमने यहाँ पे जो आपकी ईमेल है, आपकी प्रोफाइल है, आगे शेयर कर दिया, लोग उसे देखेंगे और उसके बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारा काम आ जाएगा। तो ये फाइवर नहीं है, ये अपवर्क नहीं है, लेकिन इस काम में आपको बहुत ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। इस काम में आप कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हैं एंड इस ऐप से आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तो काम तो हमने सीख लिया, अब सीखते हैं वो ऐसी 2 बातें जो कि हमारी लाइफ को चेंज कर देंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी किसी को अपनी कमजोरी ना बताओ, क्योंकि कोई भी तब तक
आपके जख्म पर नमक नहीं छिड़क सकता जब तक आप उसको अपना जख्म न दिखाओ। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी बातें किसी के साथ शेयर ना करो, क्योंकि दूसरी बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिससे आपके माँ बाप का फख्र से बुलंद हो, तो कभी भी किसी के साथ अपने वो प्लान्स, अपने ड्रीम्स शेयर ना करें। मतलब कि किसी के आगे शोर ना मचाए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, क्योंकि निकम्मे लोग वो जो कुछ कर नहीं सकते वो आपको भी कुछ करता देख नहीं सकते। हो सकता है कि मैं दोबारा आपको ना मिलूं, लेकिन अगर आप मेरे से बार बार मिलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे, इंस्टाग्राम अकाउंट जल्दी से जाके फॉलो कर ले, ताकि आपके लिए इसी तरह की मोटिवेशनल बातें लाती रहूं एंड आपको सिखाती रहूं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।